नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल वत्सुवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। गुरु शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और इसका हर राशि, हर लग्न एवं हर नक्षत्र वाले जातकों पर क्या असर पड़ेगा, उसी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। पहले के वीडियो में शतभिषा नक्षत्र क्या है, क्या क्या फर्क पूरे दुनिया पर और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा और क्या रेमेडीज होने चाहिए, उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोगों ने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है इस नक्षत्र को। यह नक्षत्र रत्नों को भी देने वाला है और विष को भी देने वाला है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली थी, जड़ी बूटियां भी निकली थी और हलाहल विष भी निकला था। यह बहुत ही सीक्रेटिव नक्षत्र है, लेकिन यह नक्षत्र हीलर्स का नक्षत्र है। इस पूरी दुनिया पर एक हीलिंग राहु के शतभिषा में आने से मिलेगा और आज हम लोग जिस स्थिति में हैं उसकी बहुत आवश्यकता भी है। जैसा मैंने कहा, पिछले वीडियो में शतभिषा का विस्तार से मैंने चर्चा किया है और बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और डुएबल रेमेडीज भी मैंने बताया है। इसलिए उस वीडियो को यदि नहीं देखा है आपने तो वो मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि आने वाले समय में उन रेमेडीज की हम सभी लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। आज हम बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे गुरु के कुंभ में रहने की, क्योंकि गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश पर हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ है और हर राशि, हर लगन पर क्या फर्क पड़ेगा उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज सिर्फ इस बात की चर्चा होगी कि गुरु के शतभिषा में जाने के बाद राहु जो एक्टिवेटेड होंगे वृषभ राशि में, उसका हम सभी लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। राशि एवं लग्न दोनों से इन प्रेडिक्शंस को देखिएगा और लास्ट में मैं हर नक्षत्र वालों पर भी प्रेडिक्शंस दूंगा। सो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। बिना समय वेस्ट किए हुए, एरीज यानी कि मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए गुरु के शतभिषा में जाने से सेकंड हाउस में पड़े हुए राहु एक्टिवेट हो जा रहे हैं। गुरु 11th में है, 11th और सेकंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो धन आगमन के लिए तो ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि सेकंड हाउस को राहु अपनी माया से एक्सपैंड करेंगे, तो आमदनी आपकी बहुत अच्छी होगी। ध्यान किन चीजों का रखना पड़ेगा कि राहु के माया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। राहु की माया क्या क्या करवा सकती है आपसे, एक तो कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ध्यान से कीजिएगा, खर्चे बहुत ध्यान से कीजिएगा। दूसरा, वाणी बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। और खान पान अपना बहुत ध्यान का रखिएगा। दांतों में परेशानी आपको हो सकती है। स्पेक्युलेशन और गैम्बलिंग, इससे बचकर रहना है, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए आपके लग्न में ही राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं और 10th में गुरु है, तो आपके लिए भी ये बहुत बढ़िया टाइम है। खास करके आपका जो सेल्फ इमेज है, आपका जो नाम है इस समाज में, आपके सर्कल में, वो बहुत ही बेहतरीन, आप चमकेंगे इस टाइम में। लेकिन आपको व्यसन से, किसी भी तरीके के नशा से बचना है। नेटवर्क का लाभ मिलेगा, लेकिन काम के क्षेत्र में थोड़ा सा मंथन की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि 10th हाउस में गुरु शतभिषा में है। आपको भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 12th हाउस में बैठकर राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं और 9th हाउस में गुरु है। 9th और 12th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लंबी यात्राओं का संयोग बनेगा। अभी ये धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, ये विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं,
या देश के अंदर भी लंबी यात्राएं हो सकती है। आप यदि रिसर्च वगैरह के लिए भी बाहर जाना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, 9th हाउस हायर लर्निंग का भी होता है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 12th हाउस में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं, वहां से 6th पर उनकी दृष्टि भी रहेगी, तो हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिएगा और सेवा भावी रहिएगा, तो ये बहुत अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। विदेशों से खास करके यदि आपका व्यापार है तो बहुत लाभ का टाइम होगा। रेमेडीज में जो मैंने बताया है, ओम लाम, बहुत लोगों ने पूछा कि लाम है या राम है, LAM, लाम, ओम लाम, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। कर्क वालों के लिए 11th में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं, और कर्क वालों को याद रखना चाहिए राहु अभी रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी आप ही के राशि के स्वामी का नक्षत्र है। 11th में राहु है और 8th में गुरु है। अपने हेल्थ से संबंधित चिंताओं से आप दो चार हो सकते हैं, उस पर मंथन की आवश्यकता है। 11th हाउस में राहु एक्टिवेटेड है। 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो लाभ के लिए, इन्वेस्टमेंट का होराइजन बढ़ने के लिए तो बहुत बेहतरीन टाइम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th हाउस मतलब मित्र भी होते हैं। आपके मित्र कैसे हैं, लाभ कमाने के लिए आप कौन से मीन्स का, कौन से तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए 10th हाउस में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं और 7th में गुरु हैं। काम के लिए तो इससे अच्छा समय आपका नहीं हो सकता है। 10th हाउस में राहु जब एक्टिवेटेड हो रहा है तो चाहे तो आप बिजनेसमैन हैं, या आप कोई प्रोफेशनल हैं, या आप किसी जॉब में हैं, नया जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से, बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से, ये सभी चीजें होंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या काम को बढ़ाने के लिए या ज्यादा धन कमाने के लिए आप कौन कौन से तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रशस्त है और क्या अप्रशस्त है, क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संबंधों में एक मंथन का समय है, खास करके आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, उनको जरा सा देख लीजिएगा। बाकी आपके लिए आमदनी के लिए, प्रोफेशन के लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है। कन्या राशि वालों के लिए 9th हाउस में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं, 6th हाउस में गुरु है। यात्राओं का योग आपके लिए भी बन रहा है, और लंबी यात्राओं की बात मैं कर रहा हूं। 9th हाउस में राहु एक्टिवेटेड है, तो हो सकता है हायर स्टडीज के लिए आप बाहर जाना चाहें और वो पूरा हो जाएगा। 6th हाउस में गुरु है, इसलिए आपको अपने दैनिक दिनचर्या का, सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने रिलेशंस का, अपने कंपटीशन का, अपने हेल्थ का, आपने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उसका, इन चीजों के प्रति एक चर्निंग का प्रोसेस आपके लाइफ में चलेगा। गुरुओं के सानिध्य में रहिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी रखिए, समय बहुत बढ़िया रहेगा। तुला यानी कि लिब्रा, आपके 8th हाउस में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं और 5th हाउस में गुरु रहेंगे। आप किसी भी तरीके के रिसर्च वर्क में हैं, आप किसी भी तरीके के माइनिंग वाले फील्ड में हैं, या जमीन से नीचे से जो निकलने वाली चीजें हैं, इंश्योरेंस में है, तो आप लोग बहुत फायदे में रहेंगे। 8th हाउस में राहु एक्सपेंसिव मोड में है, तो पहले से विरासत संबंधित चीजें जो चल रही थी, जो अटकी हुई थी, वो क्लियर होने का समय है। आपके स्पाउस के लिए ये फायदे का समय हो सकता है। लेकिन 8th हाउस में राहु है, थोड़ा स्वास्थ्य का चिंता करना पड़ेगा आपको, और इस समय में बच्चों की चिंताएं भी आपको रहेंगी, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो।
थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखेंगे और मैंने जो रेमेडीज बताए हैं शतभिषा के वो करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले, आपके 7th में राहु एक्टिव मोड में आ रहे हैं और 4th में गुरु रहेंगे। एक चीज आप मान कर चलिए कि चेंज ऑफ प्लेस अवश्यम भावी दिखता है। या तो आप घर बदलिएगा, या तो हो सकता है आप नौकरी बदलिए, या कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, या प्रमोशन के वजह से आपको कहीं और जाना पड़े, या बिजनेस में है तो बिजनेस का नया सेटअप करने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाना पड़े। ये सभी चीजें होंगी। 4th हाउस यानी कि सुख और घर से संबंधित चिंताओं के विषय में एक मंथन मन में चलता रहेगा आपका। आपको भी थोड़ा स्पिरिचुअल रहना चाहिए। बिजनेस के लिए बढ़िया टाइम है, 7th हाउस में राहु एक्टिवेटेड है। पत्नी के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पत्नी या पति आपका जो भी है उसके हिसाब से। बाकी समय आपका बढ़िया है। धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए राहु 6th हाउस में है और गुरु 3rd हाउस में है। राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन धनु वालों को एक चीज ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से तरक्की करने के लिए मित्रों की आवश्यकता पड़ती है इस जीवन में, उसी तरीके से तरक्की करने के लिए कंपेटिटर्स की भी आवश्यकता होती है, दुश्मनों की भी आवश्यकता होती है, विरोधियों की आवश्यकता होती है। आपको विरोधियों के साथ कैसे डील करना है इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। किसी बुलडोजर की तरह विरोध को कुचल कर आगे बढ़ने वाला टेंडेंसी मत रखिएगा। थोड़ा टैक्टफुल रहिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा। तीसरे भाव में गुरु हैं तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपका जो इनिशिएटिव्स है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, यदि मीडिया में है तो इन चीजों के प्रति एक मंथन का माहौल रहेगा आपके मन में और वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। अभी जो आप मंथन करेंगे उसका बाद में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी काम धंधा आमदनी के लिए पीरियड बढ़िया है। मकर वालों के लिए 5th हाउस में राहु है, 2nd हाउस में गुरु है। पैसे, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स से संबंधित चीजों के प्रति एक रीइवैल्यूएशन मोड में आप रहेंगे। बच्चों के तरफ से बहुत अच्छा समाचार मिलेगा आपको, या तो उनके करियर से संबंधित बातें हो, या उनका एजुकेशन, या उनका हेल्थ। बच्चों के मामले में एक्सपेंशन मिलेगा। आपके भी जो आइडियाज पर जिन पर आप काम कर रहे थे, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, या यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका भी बहुत अच्छा आपको इस समय में मोल मिलेगा। इस समय में कोई मंत्र साधना शुरू करने के लिए, कोई भी विद्या, कोई भी नया स्किल सीखने के लिए ये बहुत बढ़िया समय हो सकता है। आप भी यदि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहेंगे तो आप इसका बहुत अच्छा लाभ उठा पाइएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लग्न में ही गुरु शतभिषा में एंटर कर रहे हैं और आपके 4th में राहु है। याद रखिए, आप यदि रियल एस्टेट वगैरह के काम में हैं तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड होगा आपके लिए। घर का रिनोवेशन, ये सभी चीजें, नया घर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन याद रखिएगा, घर के अंदर का जो माहौल होता है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। इस समय में घर के अंदर झूठ कभी मत बोलिएगा। और राहु का जो एक ऑब्सेसिवनेस होता है, वो ऑब्सेसिवनेस खास करके घरेलू मामलों में मत आने दीजिएगा। तो आपके लिए लग्न में बैठे हुए गुरु और 4th में बैठे हुए और एक्टिवेटेड राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मीन राशि वालों के लिए 3rd हाउस में राहु एक्टिवेटेड हो रहे हैं और आपके 12th हाउस में गुरु है। आपके लिए भी यात्राएं दिखती हैं मुझे, यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। इस समय में खर्चों की अधिकता रहेगी और खर्चों के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति एक मंथन भी चलेगा आपके मन में।
इस समय में थर्ड हाउस में राहु है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अति बहादुरी मत दिखाइएगा, अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा। यदि मीडिया में है तो अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा। आप यदि अभी ज्यादा बहादुरी दिखाइएगा तो कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। 12th में गुरु है, थर्ड में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु ओवर एक्सपेंसिव मोड में आ गए हैं, अभी एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों के प्रति आपको सतर्कता रखनी ही होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे और थोड़ा स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, सेवा भावी रहना पड़ेगा। 12th हाउस में गुरु है, स्पिरिचुअल रहिए, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब मैं आपको, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत संक्षेप में समझा देता हूं। आप यदि राहु के तीनों में से किसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जैसे आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, तो ये समय आपके लिए एवरेज रहेगा, लेकिन टेंशन्स रहेंगे। आप इस समय में कोई भी काम करेंगे तो बहुत आसानी से काम नहीं होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आप यदि गुरु के तीनों नक्षत्र में पैदा हुए हैं, गुरु के कौन कौन से नक्षत्र हैं? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम इनकम के लिए है। आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। यदि आप शनि के तीनों में से किसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपको ऑब्स्ट्रक्शंस, फ्रस्ट्रेशंस, डिलेज का सामना करना पड़ेगा। इस समय में बुरे समाचार आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इस बार जब गुरु शतभिषा में जा रहे हैं तो ये कब तक रहेंगे। देखिए, ये 23 मई से लेकर 20 जुलाई तक शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे गुरु, क्योंकि 20 जून के बाद गुरु वक्री हो रहे हैं, तो वो फिर से वापस आना शुरू करेंगे और 20 जुलाई को वो वापस अपने पिछले नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। सो मैंने डेट बता दिया। शनि के बाद बुध का नक्षत्र आता है, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। बहुत ही अच्छे समाचार मिलेंगे आपको, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा, एंजॉय करेंगे इस टाइम में। बुध के बाद केतु के तीनों नक्षत्रों का नंबर आता है, अश्विनी, मघा और मूल। केतु वालों को ऐसा लगेगा, केतु के तीनों में से किसी नक्षत्र में यदि आप पैदा हुए हैं तो हर जगह आपको विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। हर चीज में ऐसा लगेगा जैसे अड़ंगा लग रहा है। तो इस समय में पेशेंस रखने की आवश्यकता है, इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। केतु के बाद शुक्र के तीनों नक्षत्रों का स्थान आता है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। आपके लिए ये सिद्धियों का समय है, अचीवमेंट्स का समय है। आप पहले से भी जो काम करते आ रहे थे जिसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो आप देखिएगा इस समय में आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। शुक्र के बाद सूर्य का स्थान आता है। सूर्य के जो तीनों नक्षत्र हैं इनके लिए ये समय सबसे बुरा है। सूर्य के नक्षत्र तीनों कौन कौन से हैं? कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। आप लोगों को इस समय में एक्सीडेंट से, हेल्थ रिलेटेड चीजों से, डिस्प्यूट से, हॉस्पिटलाइजेशन से, इन सभी चीजों से सतर्क रहना है। कहीं भी झगड़ा झंझट वाले जगह में आपको नहीं जाना है। गाड़ी वगैरह कम चलाइए इस टाइम में तो अच्छा रहेगा। हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत भी कुछ भी आपको लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
मृत्यु तुल्य कष्ट इस समय में मिलने की संभावना रहेगी। और खास करके सूर्य में जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले हैं उनके लिए समय थोड़ा ज्यादा खराब है। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं। जिस भी नक्षत्र की हम बात करते हैं उस नक्षत्र से जब आप काउंट कीजिएगा तो जो 25th नंबर का नक्षत्र आता है उसके लिए समय ज्यादा खराब रहता है। शतभिका से आप काउंट करना शुरू कीजिएगा तो उत्तराषाढ़ 25th नक्षत्र आता है। इट इज नॉट अ वेरी गुड नक्षत्र। चंद्रमा के जो तीनों नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन लोगों के लिए ये बढ़िया टाइम है। लोगों का सहयोग, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे, आप कोई भी काम कीजिएगा आपका काम बन जाएगा। अच्छा टाइम है आपके लिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर चूंकि हमने राहु से काउंट करना शुरू किया था इसलिए मंगल लास्ट में आएंगे। मंगल का जो तीनों नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, यदि मैं 9 में प्लैनेट्स की बात करूं तो सबसे अच्छा यदि कोई प्लैनेट के नक्षत्र वाले रहेंगे तो वो मंगल है। सबसे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। पूरे तरीके से एंजॉय करेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो पूरा होगा, लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे पेरिस के गार्डन में घूम रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स सारी राशियों और लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर नक्षत्र वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेमेडीज के लिए मैंने पिछले वीडियोस में विस्तार से बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज आपको बताए हैं। जिनका भी समय मैंने कहा है थोड़ा खराब है, उनको उन रेमेडीज को करना चाहिए। बहुत इजी रेमेडीज है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, जरूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि ताले की चाबी उसी वीडियो में है। उसको देखिए और रेमेडीज कीजिए। 20 जुलाई तक का टाइम है। उसके बाद फिर से जब गुरु शतभिका में आएंगे, मार्गी होने के बाद जब फिर से कुंभ में आएंगे और शतभिका में आएंगे तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का समय अच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।